बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से आप स्टूडेंट से पेपर पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहे हैं। इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो इस सोल्यूशन के तहत ना, इस स्कीम के तहत आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, और एवोल्यूशन को काइंड्स ऑफ मनी भी कहा जाता है। वो तीनों वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, लिंक आप जाके सर्च करें, आपको बेनिफिट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डेट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेपर मनी भी कहा जा सकता है। तो ये वीडियो क्या है, हम क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन का कौन सा लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को किस किस मार्कर से लिखना है, हमने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कंप्लीट हर वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने जरूर हिट कर देना, ताकि स्टूडेंट्स आपके मतलब की वीडियो आपको पहुंचती रहे। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने पेज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। आपको पता है हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपने पेपर पेयरिंग स्कीम से। डेट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर मनी का। अब इसमें इस क्वेश्चन में ना आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं पेपर मनी के। तो आपको इंट्रोडक्शन ना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस है, मनी की लिखने बैठ जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आपने पेपर मनी की लिखनी है, आपने इंट्रोडक्शन और उसी की 2 डेफिनेशन लिखनी है। पीछे वाले जितने भी 3 क्वेश्चन थे ना आपके, जैसा कि फंक्शन ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, इंपॉर्टेंट एंड एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स, जिसके एवोल्यूशन को काइंड्स ऑफ मनी भी कहा जाता है ना, तो इसके अंदर आपने हमेशा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस मनी का लिखना है। जिस स्टूडेंट ने पहली दफ़ा इस क्वेश्चन को देख रहा है, लास्ट प्रीवियस जो हमने 3 लेक्चर्स आपको अपलोड कर दिए हैं, यानी कि पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उनका लिंक जाएँ, सर्च करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए, पेपर मनी का आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंतहाई सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, आपने इसी को कॉपी करना है और इसी को पेपर में लिखिएगा। कहता है पेपर मनी क्या कहता है, हर वो मनी जो पैसे से मिलकर, सॉरी, जो कागज से बनी होती है ना, उसको पेपर मनी कहते हैं। बिल्कुल। पेपर मनी को इशू कौन करता है, यानी कि जारी कौन करता है, यानी कि छापता कौन है, सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक कहते हैं स्टेट बैंक, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह हर कंट्री का ना एक बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। वो किसी भी नाम से हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड के अंदर है बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो ठीक है, तो वो पैसे छापेगा। फिर पेपर मनी किसको कहा जाता है, पेपर मनी को फोल्डिंग मनी भी कहते हैं। फोल्डिंग मनी क्यों, क्योंकि पेपर जो कागज के नोट होते हैं ना, इनको आप फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, पेपर मनी भी किस मकसद के लिए यूज होता है, ये भी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन इंतहाई सिंपल वर्ड में आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। अब डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिएगा पेपर मनी की। पहली डेफिनेशन पेपर मनी की क्या है कि पेपर मनी एक ऐसी, पेपर मनी उसको कहते हैं कागज के नोट जिनके ऊपर ये तो लिखा होता है कि ये 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, ये 50 का है, 100 का है, 500 का है या 1000 का है, कहता है। लेकिन इस कागज की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। यदि यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 1000 रुपए का आपके पास नोट है तो वो बहुत कीमती है, बजाय के 100 रुपए के नोट से। लेकिन इसी तरह अगर आप 1000 रुपए के नोट के ऊपर 1000 की वैल्यू को खत्म कर दें, वर्ड 1000 को खत्म कर दें, तो उस कागज की एज सच कोई भी वैल्यू नहीं है। यही फर्स्ट नंबर डेफिनेशन आपसे कह रही है। अब सेकंड डेफिनेशन भी आपने करनी है, तो पेज नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पेपर मनी की दूसरी डेफिनेशन देखें, कहता है ऐसी मनी जिसको हम ना बैंक में जमा करवा सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं, या जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ परमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पेपर मनी कहते हैं। अब ये परमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो जिस स्टूडेंट ने आईकॉम किया होगा ना, उसको ये काफी हद तक आइडिया होगा कि पेपर मनी के अंदर ये जो परमिजरी नोट है ना, ये परमिजरी नोट के अंदर ये भी एक मुआहदा है कि आप किसी पर्सन से ना क्रेडिट पे चीजें खरीदते हो और बेचते हो। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी एक मुआहदा है कि आप बिल देते हो, कागज़ का बनाया हुआ बिल देते हो और चीज़ें ले लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि पेपर मनी इन तमाम चीज़ों में यूज़ होती है। तो ये डेफिनेशंस थी 2, इंट्रोडक्शन था। अब हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, तो उसकी तरफ चलते हैं।
पहला एडवांटेजेस देखिएगा, एडवांटेजेस आप हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग मार्कर से देंगे, ब्लैक मार्कर से। और पहला एडवांटेज देखिएगा, सेविंग ऑफ मेटालिक रिजर्व। आपको पता है पेपर मनी से पहले ना लोग अशर्फियाँ यूज़ किया करते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के यूज़ किया करते थे। तो वो ना बहुत एक भारी काम था, मतलब वो पैसा, वो अशर्फियाँ जो थी ना, वो क्योंकि कुदरती तौर पे आपको पता है सोना ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो उसको निकालना भी काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए वो कहना ये चाह रहा है कि जब से कागज़ के नोट आ गए हैं ना, तो इसने ना मेटालिक रिज़र्व, मेटालिक कहते हैं वो सोना चांदी के जो सिक्के थे, उनको सेव कर दिया है। तो दूसरा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना मैंने निशान लगाया हुआ है, ठीक है ना? अब इसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, इलास्टिसिटी। कहता है पेपर मनी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का ये मतलब होता है कि बहुत लचकदार है। लचकदार मीन्स इस सेंस में आप पेपर मनी को जितना चाहे बढ़ा लें, जितना चाहे कम कर लें। बढ़ाने से मुराद ये है, अगर मेरे पास 100 रुपया तो मैं 100 को जमा करके चाहे मैं 500 कर लूँ, 100-100 रुपए के 5 नोट जमा करके, ठीक है ना? तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करते रहेंगे जितना-जितना मैंने निशान लगवा दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही देना आपको बेसिक मोटिव है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, लो कॉस्ट। पेपर मनी को बनाना बड़ा ज़्यादा, उसको उसको बनाना ही बड़ा ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट है उसकी, बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। जैसे सोने के सिक्के निकालते वक़्त ही इंसान को इतना खर्चा लग जाया करता था, तो इसी तरह पेपर मनी को, क्योंकि कागज़ के नोट हैं, तो कागज़ आपको पता है कितना महँगा होता है, थोड़ा-सा ही महँगा होता है। तो इसको बनाने के लिए इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती, लागत नहीं पड़ती, कीमत नहीं लगती। इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है स्टेबिलिटी। जब से पेपर मनी आई है ना, इसने स्टेबल कर दिया। स्टेबल कैसे कर दिया? पहले जब सोने या चांदी के शर्फियाँ या सिक्के वगैरह हुआ करते थे ना, वो स्टेबल नहीं थे। यानी कि वो किसी पर्सन से अगर गुम जाता था ना, तो वो पर्सन फ़र्ज़ कर लें कि वो कहता था कि मैं तो टोटली तौर पे ना, अब मैं ज़िंदगी भर कभी भी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिसके पास चले गए सोने के सिक्के, वो तो बस दोबारा नहीं मिल सकते उसको कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टेबल कर दिया इसने, पेपर मनी ने ना हमारी करेंसी को स्टेबल इस सेंस में कर दिया है, अगर किसी पर्सन से नोट गुम भी हो जाता है ना कोई, तो वो कहता है कि चलें कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से मेहनत करूँगा, कमा लूँगा, मेरे पास और आ जाएँगे। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही कीजिएगा। तो पॉइंट आपके 4 हो गए। 5th नंबर पॉइंट, 5th से आगे हम मूव ऑन करते हैं कि हम कितने करेंगे। अब इस पेज के ऊपर देखिएगा, आप करेंगे पॉइंट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास जिस मर्ज़ी राइटर की बुक है ना, इन पॉइंट्स को कीजिएगा, या अगर आपकी बुक में ये पॉइंट्स अवेलेबल है ना, तो प्लीज़ निशान लगाते जाएँ इतनी-इतनी एक्सप्लेनेशन को, और समझते भी जाइएगा। तो पॉइंट नंबर 5 है आपके पास ईज़ी ट्रांसफ़र। कहने का मतलब क्या है कि पेपर मनी का ये भी एडवांटेज है, हम इसको दुनिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, जैज़ कैश के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें, ईज़ी पैसा के थ्रू किसी पर्सन को देना है तो दे दें। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही कीजिएगा जितना आपको निशान लगा दिया। तो पॉइंट नंबर 6 आपके पास है ईज़ी काउंटिंग। तो पेपर मनी को काउंट करना बड़ा आसान है। देखिए मशीन के अंदर आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीन के अंदर वो दत्ती रखते हैं पैसों की, वो आपको मिनट में 1 मिनट में काउंट करके दे देता है कि इसमें कितने नोट हैं। लेकिन पुराने वक़्तों के अंदर जब सिक्के हुआ करते तो सिक्के को काउंट करना ही बड़ा मुश्किल है, 3-4 बंदे तो उनको काउंट करने में लग जाते थे। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही कीजिएगा जितना मैंने आपको निशान लगा दिया। पॉइंट नंबर 7 है आपके पास एडवांटेजेस है पेपर मनी का, फ्यूचर पेमेंट। पेपर मनी से ना आप फ्यूचर की पेमेंट्स कर सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें मैंने किसी पर्सन से उधार मान लिया था, मैंने उसको फ्यूचर में कहा आपको पेमेंट करूँगा, तो कर सकता हूँ। मैं उसके बैंक में पैसे सबमिट करवा दूँगा फ्यूचर में। तो लेकिन मेटालिक मनी में ये सब नहीं था हो सकता। मेटालिक मनी में आप कभी भी फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्सन कहे जी फ्यूचर में फ़र्ज़ करो मैं फ़ौत ही हो जाता हूँ, या फ़र्ज़ करो फ्यूचर में मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ इस कंट्री या इस सिटी में, तो मुझे आप क कैसे करोगे पेमेंट? तो बाय हैंड ही पेमेंट किया जा सकता था ना मेटालिक मनी में, लेकिन पेपर मनी बाय हैंड नहीं पेमेंट की जा सकती, इसकी हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, ईज़ी रिकॉग्नाइजेबल। इसका मतलब समझिएगा, पैसे को ना, पेपर मनी को आइडेंटिफ़ाई करना, पहचानना बड़ा ईज़ी है। ₹100 का नोट है तो क्या वो तो बच्चा छोटा-सा 2 साल का भी बच्चा, 3 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि ये ₹100 का, क्यों? उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹100। तो इसको पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये इसका क्या है? पॉइंट नंबर 8। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे जितना मैंने निशान लगाया है। पॉइंट नंबर स्टूडेंट्स आप 9 नहीं करेंगे, उसको कट कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 आप फिर करेंगे। फिर आप अपनी ना तरतीब को ज़रा सीधा कर लीजिएगा। आपने टोटल 15 टू 16 पॉइंट रखने हैं, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 9 आपके पास क्या है? यूज़फुल इन इमरजेंसी, के पेपर मनी को ना हम इमरजेंसी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पेपर मनी एक ऐसा पैसा है, आपके हर वक़्त बटुए के अंदर पैसे होते हैं, इमरजेंसी हो गई, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखेंगे जितना आपको बता दिया। पॉइंट नंबर आपके पास हमारी तरतीब से ना पॉइंट नंबर 10 बन जाएगा,
पॉइंट नंबर 10 बन जाएगा नो डिक्रीज इन वैल्यू। पेपर मनी की वैल्यू में कभी डिक्रीज, अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास 100 रुपए का नोट है, तो क्या 2 साल बाद वो 5 रुपए का नोट बन जाता है या 10 रुपए का नोट बन जाता है? नहीं, उसकी वैल्यू में कभी कमी नहीं आती। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करेंगे। ये हमारा था पॉइंट नंबर 10। लेकिन आपकी बुक में जो पिक्चर में मेंशन हो रहा है ना, वो पॉइंट नंबर 11 है। तो पॉइंट नंबर बुक का 12, लेकिन हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या है? बेटर यूज़ फॉर रिज़र्व। हम ना पेपर मनी को ना एक गवर्नमेंट या एक कंपनी एज़ अ रिज़र्व अपने घर में ना सँभाल के रख सकते हैं। जैसे हम अपने घर में पैसे को सेविंग नहीं रखते कि जी फ्यूचर में फ़र्ज़ करें हमारे घर में कोई ना कोई इमरजेंसी आ गई तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो एज़ अ रिज़र्व ना हम अपने घर में, कंपनी में या एक कंट्री अपने बजट के अंदर उसको एज़ अ रिज़र्व सँभाल के रखते हैं। पेपर मनी को सँभाल के रखा जा सकता है। लेकिन यही सिक्के अगर होते तो उनको सँभालना, वो होते ही इतनी तादाद में कि उनको फ़र्ज़ करें 1 लाख सिक्के हों, 1 लाख के सिक्के, तो वो तो पता नहीं कोई 400-500 बॉक्स ही उसके भर जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको रिज़र्व एज़ अ रिज़र्व मेंटेन करना रखना भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब नेक्स्ट पिक्चर पेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम कौन-कौन से पॉइंट करेंगे। अब इस पिक्चर के ऊपर अगर देखें ना आप, तो आप पॉइंट करेंगे हाई वैल्यू इन स्मॉल बुल्क, यानी कि हमारा ये तरतीब से ना पॉइंट नंबर 12 बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? उसकी तरतीब से पिक्चर में देखें तो वो 13 बनता है। तो हाई वैल्यू इन स्मॉल बुक का क्या, अगर आपके पास एक बैग में लाखों रुपए के, छोटा सा बैग हो, लाख रुपए के नोट पड़े हो ना, तो छोटा सा बैग है लेकिन उस बैग की वैल्यू देखिए कितनी ज़्यादा है। तो हाई वैल्यू इन स्मॉल बुल्क, बुल्क का मतलब होता है थोड़े से सामान में, थोड़े से बैग में पैसा पड़ा हो, लेकिन दथियाँ ज़्यादा पड़ी हों पैसे की, तो समझ लीजिएगा उस बैग की वैल्यू बड़ी हाई है। एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे जितना निशान लगा दिया। अब पॉइंट नंबर 13, एडवांटेज टू बैंक, लेकिन उसका पॉइंट नंबर 14 होगा। तो पैसे का, पेपर मनी का बैंक के लिए क्या इस्तेमाल है? तो बैंक के लिए ये इस्तेमाल है कि बैंक वालों को बड़ी सहूलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक बैग के अंदर चाहे 1 करोड़ रुपए तक पैसे अंदर एंटर कर सकते हैं। वही अगर फ़र्ज़ करो एक बैंक के अंदर ना, एक बैंक ने पेमेंट करनी होती 1 करोड़ सिक्कों के अंदर, तो उसको कितनी गाड़ियाँ भरनी पड़ती। ठीक है ना? आप समझ रही हैं। अब पॉइंट नंबर हमारे कितने हो गए? हमारे 13 पॉइंट नंबर हो गए। उसका ज़रा देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 14 था उसका। अब पॉइंट नंबर 15 आप इस पिक्चर के अंदर नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 16 आप करेंगे, कन्वर्टिबिलिटी। यानी कि हमारा ये तरतीब से पॉइंट नंबर 14 बनेगा। तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे पास 1000 का एक वो नोट, उसको मैं 500-500 के 2 नोट ले सकता हूँ, 1,000 के 1000 नोट ले सकता हूँ, तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। पेपर मनी का ये भी एडवांटेज, आप इसको छोटे-छोटे स्मॉल-स्मॉल साइज़ में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 14 हो गया हमारा। अब उस पिक्चर पे देखिएगा तो पॉइंट नंबर 17 क्या है? नो लिमिटेशन। नो लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई नुकसान नहीं, पैसे का कोई नुकसान नहीं है। पैसे की कोई डिसएडवांटेजेस पैसे का नहीं है। यानी कि समझ रहे हैं ना बात, कि कोई लिमिटेशन नहीं है। पैसे की महदूद नहीं है, पैसा बड़ा लामहदूद है। लामहदूद इस सेंस में कि इसकी ये एक जगह रुकता नहीं है, चलता जाता है। अरब, खरब, अरब, खरब, समझ रहे हैं ना बात? अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 18 है पिक्चर में, लेकिन हमारा बना पॉइंट नंबर 16। ये क्या है? ये है रिकॉर्ड। तो पैसे का ना, पेपर मनी का हम रिकॉर्ड भी रख सकते हैं अपने पास। तो जैसे अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते, तो पैसे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना। तो एक्सप्लेनेशन आप इतनी रखेंगे। तो मैंने आपको एडवांटेजेस करवाए हैं टोटल 16, आप 15 कर लीजिएगा, एक मैंने फिर भी आपको ज़्यादा करवा दिया। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस नंबर 1 देखिएगा, लिमिटेड एक्सेप्टेंस। मतलब कहने का क्या है, पैसे का ना, पैसे की जो एक्सेप्टेंस है ना, बड़ी महदूद है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? पेपर मनी को कोई कबूल ही नहीं करता। कबूल बड़ी इसकी महदूद है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पाकिस्तानी रुपये हैं, तो पाकिस्तानी पैसे को आप क्या अमेरिका में लेके जाएँ, तो क्या आपका पाकिस्तानी जो मतलब नोट है वो अमेरिका में एक्सेप्टेबल है? कबूल होगा? नहीं, अमेरिका में डॉलर ही चलते हैं। ठीक है ना? तो ये विद इन अ लैंड, विद इन अ होम कंट्री, यानी कि अपने मुल्क के अंदर ही इसकी एक्सेप्टेंस होती है। हम पेपर मनी को अपने कंट्री के अंदर ही एक्सेप्ट करवा सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप करेंगे स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज में इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि पैसा हमेशा एक पर्सन के पास नहीं रहता, वो यूज़ कर देता है पैसे को। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप रुपए आपके पास अगर 10 रुपए का नोट है, तो क्या सारी लाइफ के लिए आपके पास पड़ा रहेगा? नहीं, आप उसको यूज़ कर दोगे। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेजेस है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या रहा? डैमेज टू पेपर मनी। आपका जो पेपर मनी है ना, उसका ये भी नुकसान है कि आपके नोट को नुकसान हो जाता है, यानी कि नोट फट सकता है, उसके ऊपर इंक लग सकती है, वो किसी ना किसी तरह से डैमेज होगा। एक्सप्लेनेशन आप इतनी करेंगे, मैं हर पॉइंट में आपको बताए जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 क्या करेंगे? डेंजर टू ओवर इशू, यानी कि एक कंट्री अगर 1 साल के अंदर ज़्यादा पैसा छाप देती है ना,
इसका भी नुकसान है। क्यों? महंगाई बढ़ जाती है। ये कैसे महंगाई बढ़ जाती है? जब आप इन्फ्लेशन का क्वेश्चन करोगे ना, आपको बताऊँगा कि महंगाई, ज़्यादा पैसा छापने से महंगाई कैसे बढ़ती है। पॉइंट नंबर 5 आप करोगे स्मॉल डिनोमिनेशन एक्सप्लेनेशन, आप इतनी ही करते जाओगे। स्मॉल डिनोमिनेशन का मतलब ये है कि पैसे का ये भी नुकसान है कि पैसा जो फ़र्ज़ करो आपके पास ₹10 का नोट है ना, ये 1 साल चल सकता है, 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, इसके बाद नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को तब्दील करना ही पड़ता है। यानी कि शेप तब्दील करनी पड़ती है, रंग तब्दील करना पड़ता है, या ₹10 का नोट जो है वो बंद ही कर दिया जाता है। जैसे आपको बताऊँ, पहले ₹5 का नोट भी चला करता था। अब आप ₹5 का सिक्का चलाते हो, क्यों? क्योंकि वो 10 साल बाद, 5 साल बाद उसकी मुद्दत खत्म हो गई थी, बंद कर दिया। अब आपके ये कितने पॉइंट हो गए? 5। अब पॉइंट नंबर 6 देखिएगा अपना। पॉइंट नंबर 6 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पैसे का ये भी नुकसान है कि हम इसको पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने दुनिया में किसी भी पर्सन से उधार लिया तो आपने उसको पैसा ही देना है। आप उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, जायदाद नहीं दे सकते, उसको पैसे में ही पेमेंट करनी है। तो ये भी इसका पेपर मनी का एक डिसएडवांटेज है। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखोगे। पॉइंट नंबर 7 लेस डिमॉन्स्ट्राइज़ेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पेपर मनी का ये भी नुकसान है कि अगर एक मुल्क के अंदर गवर्नमेंट कह दे कि ₹10 का नोट नहीं चलेगा अब से, तो वो समझिएगा बंद। उसके बाद आप कभी उसको चला नहीं सकते तो। यानी कि गवर्नमेंट कह दे, तो आप पेपर मनी का वो नोट चला सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं चला सकते। तो ये पॉइंट नंबर 7 था आपका डिसएडवांटेजेस। एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखोगे। अब पॉइंट नंबर 8 और लास्ट हमारा डिसएडवांटेजेस का क्या? लेस कॉन्फिडेंस। तो पेपर मनी के अंदर ना लोगों को एतमाद इतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, ₹100 का नोट है और उसके उस नोट के ऊपर ₹100 का वर्ड हटा दो तो वो पेपर कुछ भी नहीं है। अब ₹100 का नोट एक गरीब पर्सन के पास है, उससे गुम हो जाता है, या ₹1000 का नोट है, उससे गुम हो जाता है। तो फ़र्ज़ करें उसने जो चीज़ें खरीद लेनी थी, अब तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया ना। वो कहेगा, काश ये मेरे पास किसी और शेप में होता, पैसे की शेप में ना होता, तो मेरे से गुम ना होता। क्योंकि ये लेस वेट का होता है ना, कम वज़न का होता है, इस वजह से। तो ये आपके पास एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। मिनिमम आपने 15 एडवांटेजेस करने हैं, 8 तो आप डिसएडवांटेजेस करोगे ही करोगे। तो ये आपका ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। इंट्रोडक्शन और डेफिनिशंस आपने पेपर मनी की ही लिखनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। दैट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, जिसको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पेपर मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना, ताकि आपके पेपर से पहले तक ना आपको कंप्लीट पेपर पेयरिंग स्कीम बता दी जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।